गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदय क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम 1.2 का कंप्लीट कर चुके थे और अब हम अगली एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस एक्सरसाइज में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में जरूर आता है। तो 1.3 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें ये शो करना होगा इसके अंदर जो रूट्स की वैल्यू होती है, √2, √3, √5, इनको हमें शो करना है इरेशनल। तो जो पहला टाइप आएगा वो हमारा आएगा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। और जो बच्चे 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा कि ये इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर वो वैल्यू भी, वो सारे नंबर भी होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाते, मतलब कि जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हमें शो करना है। हालांकि इरेशनल नंबर तो है ही, बट हमें शो करना है। अब शो कैसे करेंगे हम, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, तो इसमें हमें इरेशनल, अच्छा नंबर से दो टाइप के होते हैं। नंबर हमेशा ध्यान रखना, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर से दो टाइप के होते हैं, एक होता है इरेशनल, एक होता है रैशनल। तो अगर हमें इसको इरेशनल शो करना है ना, तो हम इसको मान लेते हैं, पहले स्टार्टिंग में लेट कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको पहले उल्टा मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। और √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो आपको पता होगा बच्चों, स्टूडेंट आपने 9th में पढ़ा था कि जो भी रैशनल नंबर होता है वो हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको हमने रैशनल नंबर माना है तो √2 को हम P/Q को इक्वल या फिर A/B के इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। A/B बोलो, P/Q को बोलो, बात तो एक ही है। यहाँ पर लिखिए साथ में, वेयर A and B आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर आपको पता होगा बच्चों, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ओनली 1 कॉमन होता है। एंड V इज नॉट इक्वल टू 0, आप ये बात हमेशा बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम ना, अगला स्टेप हमारा होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। करेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम √2 का स्क्वायर भी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ A/B का स्क्वायर भी करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 आता है और A²/B² हो जाएगा। ये खोलोगे तो इसको आप, और जब B² को यहाँ लेके जाओगे तो ये जाएगा 2B² इक्वल टू A²। और जब हम यहाँ से B² की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा A²/2। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी हमें कि हेयर A² इज डिविजिबल बाय 2। तो देन A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हम क्यों बोलते हैं, इसमें आपको एक थ्योरम 1.3 देखनी पड़ेगी। उसमें लिखा है कि लेट P बी द प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड्स A² देन इट डिवाइड P ऑल्सो। तो आपको इसको लिए थ्योरम 1.3 देखना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर A, अगर इस A² डिविजिबल बाय 2 मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड है तो A भी डिवाइड प्राइम से होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा उसी से बनता है, जिसको हम बोलेंगे कि अगर A² 2 से डिवाइड है तो A भी डिवाइड 2 से होगा। उसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, और फर्स्ट लेट करने के बाद हम करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। यहाँ पर स्पेस नहीं है। √2 इक्वल टू था हमारा A² B², और 2B² इक्वल टू A², और B² इक्वल टू था A²/2 था हमारा। तो हेयर हमने यहाँ तक कर लिया था कि हेयर 2 डिवाइड्स A² देन 2 डिवाइड A ऑल्सो। नाउ वी पुट A इक्वल टू 2m
वेयर m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखो, हमने ये शो कर दिया था कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर और a ऑल्सो, तो अब हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि 2 जो है b को भी डिवाइड करता है और b स्क्वायर को भी डिवाइड, मतलब b स्क्वायर और b को दोनों को डिवाइड करता है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, जबकि को प्राइम नंबर यहाँ आ ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ और आ रहा है। तो हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि 2 जो है b को भी डिवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, इस वाले वैल्यू के अंदर, इसके अंदर हम क्या पुटिंग करने जा रहे हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू a के प्लेस पे हम क्या पुटिंग करने जा रहे हैं, a के प्लेस में हम पुटिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर पुटिंग करने जा रहे हैं, हम क्या पुटिंग करने जा रहे हैं, 2m। तो a के प्लेस पे आएगा 2m, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ आएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 टू जा 4 m स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो ना ये 2 का स्क्वायर भी होगा, m का स्क्वायर भी होगा, तो ये 2 टू जा 4 m स्क्वायर। और अगले स्टेप में जब मैं 4 को यहाँ लाऊंगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू m स्क्वायर। काटेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2 टू जा 4 कट गया, तो ये आ गया b स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारा क्या शो हो गया, हमारा ये भी शो हो गया कि वही स्टेटमेंट दोबारा है कि हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने ये शो कर दिया कि यहाँ पर ना कि 2 के ना 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। इसको पहले वाले को हम नंबर 1 मान लेते हैं और इसको नंबर 2 मान लेते हैं। हालांकि ये भी कहाँ से है, बाय थ्योरम 1.3 है ये भी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2 is a common factor, 2 is a common factor of both a and b, बट इसमें एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, बट it contradicts the fact that A and B are no common factors other than 1। मतलब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका एच सी एफ हमेशा 1 होता है। यहाँ पर क्या, लेकिन क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है एच सी एफ 2 आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि 2 जो है कॉमन फैक्टर ए का भी था और बी का भी था, तो यहाँ तो हमारा कुछ और ही आंसर आ रहा है। यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि जो हमने थिंक किया था उसका उल्टा आंसर आ रहा है। मतलब हमने जो माना था ए और बी को प्राइम नंबर है, यहाँ तो को प्राइम आ ही नहीं रहा। और ये सारी जो दो दिक्कतें हैं ना हमारे सामने क्यों आई है, बिकॉज हमने इसको एज्यूम गलत किया था। हमें शो करना था इसको इरेशनल नंबर, और हमने इसको एज्यूम क्या किया था, इसको हमने एज्यूम किया था रैशनल नंबर, और ये हमारे गलत एजम्पशन के कारण आया है ये, दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो जब हमने गलत एजम्पशन करा तो आंसर भी गलत आएगा, इसलिए हमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumption that root 2 is irrational। hence लास्ट में स्टेटमेंट बोल देना, hence we conclude that root 2 is इरेशनल। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट हमें इस तरह से ना 2 क्वेश्चन और करने हैं आपको, रूट 3 और रूट 5 आपको होमवर्क में करना है। ये आपको ये शो करना है कि रूट 3 इज इरेशनल और रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में भी आएगा 1.3 के अंदर।